पिछले भाग में आपने देखा सोनिया का जादू किस तरह से रोहन पे छा गया था। रोहन सोनिया को बहुत याद करने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कहाँ से आई थी ये, क्यों इसका असर उसके ऊपर इतना ज्यादा हो रहा है। रोज नई नई लड़कियों के साथ रहने के बाद भी इस लड़की के साथ एक रात गुजारने के बाद इसे भूल ही नहीं पा रहा है। कहाँ मिलेगी मुझे ये वापस। रोहन दोबारा से उस क्लब में जाता है। वो ये सोचकर जाता है कि शायद उसको वापस से कहीं सोनिया दिख जाए। वो बहुत परेशान होने लगता है सोनिया के लिए। वो रास्ते पे भी चलता है तो इधर उधर ये सोच के देखता है कि शायद उसको कहीं सोनिया नजर आ जाए। बहुत ज्यादा याद करने के बाद बड़ा अजीब सा अकेलेपन का एहसास होने लगता है रोहन को। वो समझ नहीं पाता कि उसे क्या हो गया है, ऐसा क्या जादू कर दिया है सोनिया ने उस पे। एक रात वो बहुत ज्यादा सोनिया को याद कर रहा होता है और याद कर कर के उसे ये सोच रहा होता है कि ऐसा तो नहीं कि उसे भी पहली नजर का प्यार हो गया हो। वो शराब पीने लगता है जैसे वो हमेशा ही पीता है, लेकिन बात इस बार कुछ अलग है। बात यह है कि हमेशा वो मजे के लिए शराब पीता था। इस बार वो शराब पी रहा है किसी को याद करके, किसी को मिस करके। पर सोनिया हर बार की तरह अपने ही काम में मसरूफ है। वैसे भी वो अपने काम को बहुत ज्यादा शिद्दत से करती है। एक रात फिर से सोनिया उस क्लब में जाती है। सोनिया अपने दोस्तों के साथ उसी क्लब में जाती है जहाँ नाच रही होती है, पार्टी कर रही होती है, और उसे रोहन कहीं से दिख जाता है। और रोहन सोनिया को देख के खुश होता है। उसे फौरन पकड़ के कोने में ले जाता है और उसे बात करने लगता है। उससे वो कहता है कि उस रात के बाद वो उसे भूल नहीं पाया है। सोनिया उसे कहती है वो कोई भूलने वाली चीज़ ही नहीं है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भरी बातें करने लगते हैं। रोहन बोलता है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि ये उसके साथ क्या हुआ है। सोनिया उसे प्यार जताती है। दोनों एक दूसरे का फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। एक दूसरे के बारे में बातें भी करते हैं कि वो क्या काम करती है और ये क्या करता है। दोनों एक छुट्टी प्लान करते हैं। ये दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि इस बार जब शुक्रवार की छुट्टी आएगी तो 2-3 दिन के लिए ये लोग एक दूसरे के साथ बम्बई के बाहर जाएंगे और कुछ हसीन पल, हसीन वक्त बिताएंगे। जो कि होता है। दोनों निकल जाते हैं छुट्टी का मूड बनाए हुए। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी बातें करते हैं। बहुत सी बातें एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। रोहन को यकीन हो जाता है कि वो दरअसल सोनिया से सचमुच बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है। वो तो सोनिया के साथ अपना फ्यूचर भी सोच रहा होता है, जहाँ पर वो उसके साथ शादी करके सेटल हो जाएगा। थोड़ी सी जल्दबाजी कर देता है रोहन। जब ये लोग वहाँ होते हैं तो वो सोनिया को सरप्राइज देने के चक्कर में एक अंगूठी ले आता है और अंगूठी ला करके वो सोनिया को सचमुच शादी करने के लिए कहता है। सोनिया हड़बड़ा जाती है और सोनिया मना कर देती है। रोहन टूट सा जाता है। वो समझ नहीं पाता कि सोनिया ने उससे शादी के लिए मना क्यों कर दिया और उसने उसे ये कह दिया कि वो अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त ये सब थोड़ी ना करते हैं। वो समझ नहीं पाता ये क्या हो गया है उसके साथ। एक दिन क्लब में रोहन सोनिया को किसी गैर आदमी के साथ होंठों से होंठ लगाए देखता है। रोहन आग बबूला हो जाता है और पकड़ के उस आदमी के साथ मार पिटाई करने लगता है। उन दोनों के बीच में बहुत मारपीट होती है। रोहन का गुस्सा उसके काबू में नहीं होता। उस आदमी को वो बुरी तरह से पीट के क्लब के सीधा बाहर निकलता है, अपनी गाड़ी लेता है और गुस्से में चला जाता है। वहीं सोनिया आराम से उस क्लब से बाहर निकलती है अपनी सहेली के साथ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बड़ी ही आम सी बात है। 2 लड़के लड़ लिए उसके लिए। इससे पहले भी हो चुका है, फिर से हो गया है और उसके हिसाब से आगे भी होता रहेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा
कि रोहन ने उसे किसी और आदमी के साथ देखा या रोहन और उस आदमी के बीच में मारपिटाई हुई। उधर गुस्से में रोहन एक लड़की को अपने घर बुलाता है और उसके साथ संभोग करने लगता है, लेकिन संभोग करते करते भी वो एक ही नाम ले रहा होता है, सोनिया का। आइए इसके अगले भाग में देखते हैं रोहन और सोनिया का रिश्ता किस ओर करवट लेगा।